Hello students, here I am with the second series of lectures. The first series was on Negotiable Instruments Act. Hope you all are keeping a track of the videos being uploaded. So here we are with the second series. Second series will have lectures on interpretation of statutes, deeds and documents. So आज का हमारा lecture होगा Interpretation of Statutes, Deeds and Documents Part 1. सबसे पहली बात, ये कोई एक्ट नहीं है. सीए इंटर का सिलेबस है, लॉ में आता है ये चैप्टर, लेकिन ये कोई एक्ट या लॉ नहीं है. फिर क्या है? कोई भी एक्ट या लॉ को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड और कॉन्स्ट्रू द मीनिंग ऑफ अ लॉ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास दिए गए हैं जो आज हम समझने वाले हैं. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. सो कुछ नए नाम सुनने को मिल रहे हैं. इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूट्स, डीड्स, डॉक्यूमेंट्स. डीड्स और डॉक्यूमेंट्स हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट इंटरप्रिटेशन एंड स्टैट्यूट्स. सो इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो क्लियर करना है शॉर्ट में. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटरी. अब लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाता है. अब कोई भी एक्ट अगर पास करना है तो कहां पे पास होगा? अब जैसे इंडिया में वी फॉलो 2 टायर स्ट्रक्चर, मतलब सेंटर में जो स्ट्रक्चर है सेम टू सेम कॉपी स्टेट लेवल पर होता है. दैट इज व्हाई वी से दैट इंडिया हैज अ 2 टायर स्ट्रक्चर. सो जैसे ये 3 ऑर्गन्स है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के, उसी तरह स्टेट लेवल पर भी ये 3 ऑर्गन्स रहेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब जो लॉ बनाता है, मेकर्स ऑफ द लॉ. अब इंडिया में अगर लॉ बनाना है तो कौन पास करता है? द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. यस. और जुडिशियल ऑर्गन मीन्स व्हाट? कौन लीड करता है जुडिशियल ऑर्गन? द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. एंड उसके नीचे आएंगे सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स एंड सो ऑन. सो ये रहा हमारा जुडिशियल ऑर्गन. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन मतलब क्या? जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने लॉ बनाया है उस लॉ के हिसाब से कंट्री को चलाना या उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का है. सो एग्जांपल के लिए लेट्स से हम लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट. अगर इनकम टैक्स एक्ट का एग्जांपल लेंगे तो ये लॉ बनाया किसने है? अब बना के अगर कोई भी लॉ या एक्ट पास करना है तो हम जाएंगे लेजिस्लेटिव ऑर्गन के पास. यस, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वहां पे ये एक्ट पास होगा. सो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया, मेकर्स ऑफ द लॉ. अब इसके हिसाब से कंट्री को चलाना है, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है. इसका काम कौन करेगा? द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जो हमारा गवर्नमेंट है. अब गवर्नमेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड उसके नीचे वेरियस मिनिस्ट्रीज रहेंगे. सो अब वो मिनिस्ट्रीज के नीचे हमारे डिपार्टमेंट्स आएंगे, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे. यस. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री रहेगा. फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेंगे हमारे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस. सो ये लोग जो है, इन्होंने जो लॉ बनाया है इनकम टैक्स एक्ट, उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करने का काम ये लोग करेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ठीक है. अब ये लॉ को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर कुछ कंफ्यूजन आ जाए, कुछ डाउट्स है, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास आते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए? थर्ड ऑर्गन के पास, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल. जुडिशियल मतलब फिर हम लोग कोर्ट्स के पास आएंगे कि हमको ये लॉ का प्रोविजन समझा दो, कंफ्यूजन है. एक एग्जांपल के तौर पर लेट्स से मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और मैंने एक एक्स अमाउंट का टैक्स पे कर दिया. अज्यूम करते हैं 2 लाख का इनकम टैक्स पे कर दिया सेल्फ असेसमेंट में. अब मुझे नोटिस आया कि और 50,000 आपने भरने हैं, आपने इनकम टैक्स जो भी पे किया है उसमें शॉर्टफॉल है. तो अगर इस बात पर डिपार्टमेंट और मेरे बीच में एक कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से 2 लाख होने चाहिए, उनके हिसाब से 2.5 लाख होने चाहिए, तो अगर ये केस जाना है तो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स लेवल्स होंगे, कमिश्नर अपील्स जाएगा, आईटैट जाएगा. देन सो बेसिकली हम लोग किसके पास जाएंगे? जुडिशियल ऑर्गन के पास जाएंगे, जो हमको ये लॉ का बराबर इंटरप्रिटेशन करके देगा. सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सेम चीज हमने स्टार्टिंग में बोला कि इंडिया हैज अ 2 टायर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब सेम टू सेम स्टेट लेवल पे रहेगा, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव. फर्क सिर्फ इतना है, लेजिस्लेटिव में यहाँ पर आपका लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा. जुडिशियल में यहाँ पे हेड कौन है? हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. वहां पे स्टेट लेवल पर शुरू होगा हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के लेवल से शुरू होगा जुडिशियल ऑर्गन. और एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होंगे, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट.
सो दिस वॉज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सो नाउ यू विल नो कि लॉ बनाता कौन है. बनाता लेजिस्लेटिव ऑर्गन है. उसके हिसाब से कंट्री को चलाने का काम कंट्री या स्टेट को चलाने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, गवर्नमेंट का काम है. और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो हम किसके पास आएंगे? जुडिशियल के पास आएंगे. तो जुडिशियल हम लोगों को लॉ समझा कर देगा, इंटरप्रेट करके देगा. तो जब हम लॉ इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, कॉन्स्ट्रू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं विच विल बी स्टडिंग अंडर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन. अब थोड़ा सा और कुछ अलग सीखते हैं. ये जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें लॉ के भी कुछ टाइप्स हैं. अब वो कैसे? पहला वाला है स्टैट्यूट, या फिर हम इसको लॉ बोल सकते हैं, एक्ट बोल सकते हैं. सो जो लॉ या स्टैट्यूट या एक्ट इस लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने पास किया है उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूट, एक्ट और लॉ. दूसरा होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ और कॉमन लॉ और जज मेड लॉ. ये लॉ क्या है? ये भी एक टाइप का लॉ ही है. आगे हम लोग यूज करने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में. सो जस्ट मेकिंग ए नोट ऑफ इट. जुडिशियल लॉ या जज मेड लॉ या कॉमन लॉ क्या होता है? प्रीवियस जज के जो केसेस है, जजमेंट जो है, उसका भी रेफरेंस दिया जाता है. कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो प्रीवियस जो केस लॉज है उसका रेफरेंस लिया जाता है कोर्ट में. जज ने दिए हुए डिसीजंस का रेफरेंस दिया जाता है कोर्ट में. सो इसका मतलब ये लॉ तो नहीं है, लेकिन जब कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है उसका रेफरेंस जरूर लिया जाता है, विच मीन्स इट इज समथिंग लाइक लॉ. तो हम उसको जज मेड लॉ या कॉमन लॉ भी कहते हैं. तो एक लॉ हो गया जो हमारे लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने बनाया, जो स्टैट्यूट लॉ है या फिर एक्ट जिसको हम कहते हैं. दूसरा टाइप ऑफ लॉ इज जुडिशियल लॉ, कॉमन लॉ या केस लॉ या जज मेड लॉ. ये क्या होता है? पास्ट डिसीजंस जिसका हम रेफरेंस दे सकते हैं. एंड थर्ड विल बी, ये लॉ तो नहीं बट यूसेज एंड कस्टम्स. सो कभी कभी कुछ चीजें होती है जो किसी भी लॉ में लिखी नहीं है बट सालों से ऐसा ही चला आ रहा है. सो वी कंटिन्यू विद दैट. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच काफी फेमस है. अगर आपने किसी कस्टमर का ऑडिट किया, आई एम सेइंग दिस ऑन अ लाइटर नोट, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली. जब हम लोग अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस बार हमने ऑडिट कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी, जो फीस आनी होती है ना, जनरली अगले साल का जब रिटर्न फाइल करना होता है पहले बताना पड़ता है पिछला फीस दो तब जाकर हम रिटर्न फाइल करेंगे. सो इसका मतलब हमारे प्रोफेशन में पहले जमाने में ऐसा होता था, आजकल तो फिर भी बेटर है. सो क्या होता था कि जो फीस मिलने का टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 साल का है. तो अब ये कोई लॉ में तो लिखा नहीं है, कस्टमर्स हमारे फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, हाँ ठीक है दे रहे हैं, ऑडिट का फीस दे रहे हैं, आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कस्टम्स या यूसेज. सालों से ऐसा ही चला आ रहा है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉज. पहला वाला लॉ जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन बनाता है. दूसरा लॉ हमारा जुडिशियल लॉ या जजमेंट लॉ है, बेसिकली प्रीवियस डिसीजंस, पास्ट में लिए गए कोर्ट के डिसीजंस. थर्ड लॉ होगा यूसेज एंड कस्टम्स. ये कोई लॉ नहीं है बट सालों से ऐसा चला आ रहा है तो अभी भी आगे वैसा ही रहेगा. तो कोर्ट भी उस चीज को कंसिडर करता है डिसीजन देने से पहले. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉज. और हमने ये भी देख लिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. एज आई सेड, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी डेल्ट विद लेटर. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 टर्म्स, स्टैट्यूट्स एंड इंटरप्रिटेशन. स्टैट्यूट्स, what is a statute? Written will of the legislature या फिर law established by the act of a legislative power. So basically an act passed by the legislative power. Legislative power कौन है? इंडिया में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Yes? So इस लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने जो भी एक्ट पास किए हैं उसको हम लॉ कहेंगे या स्टैट्यूट कहेंगे. अब इंडिया में स्टैट्यूट ये वर्ड बहुत कम यूज होता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी एक्ट्स को स्टैट्यूट के नाम से नहीं बुलाता, इट कॉल्स इट लॉ. इसीलिए स्टैट्यूट ये वर्ड बहुत कम सुनने में मिलता है. तो बेसिकली स्टैट्यूट इज नथिंग बट अ लॉ, एनी एक्ट विच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन. स्टेट लेवल का भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल का भी हो सकता है. अब लॉ में कुछ और चीजें भी ऐड होती है. वो सारी चीजें तो है ही, हमने अभी देखा लॉ के बहुत सारे टाइप्स है. तो क्या क्या ऐड होगा? लॉ इंक्लूड्स एन एक्ट एंड बाय लॉज जो इन्होंने पास किया हुआ. देन इट includes rules, regulations, notifications, ordinance issued by the central government. कभी कभी ऐसे होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई भी नया लॉ लेकर आना है, कोई एक्ट पास करना है, तो हमारे पार्लियामेंट में पास करने में काफी सारा टाइम निकल जाता है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी साल निकल जाता है. तो अगर इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को कुछ दिक्कतें आ रही है
तो कभी कभार वो एक्ट में अमेंडमेंट करने के इंस्टेड कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट कर सकता है. दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट आर इक्विवेलेंट टू द लॉ और एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन. सो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ऑर्डिनेंसेस भी लॉ में इंक्लूड करेंगे. एंड लास्टली कस्टम्स एंड यूसेज. हमने ऑलरेडी देखा है कस्टम्स एंड यूसेज को भी हम लॉ मानकर चलेंगे. So this is the meaning of a statute. Statute का मतलब क्या है? Law or act passed by the legislative organ. It also includes rules, regulations, notification, orders. किसने issue किया हुआ? Government ने, executory organ ने issue किया हुआ. Plus it also includes what? Customs और यूसेज. सालों से ऐसा चला आ रहा है तो डिसीजन देते वक्त कोर्ट ये सालों से चले आने वाली जो रीति रिवाज है, बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, उन सारी चीजों को डेफिनेटली कंसिडर करेगा. तो विल कॉल इट लॉ. And judicial law means the past judicial decisions. This was the meaning for statute. Next is interpretation. Interpretation क्या है? To interpret means to understand, to explain, to construe. कुछ terms हम use करते हैं. Understanding or construing the meaning of the law. So what do you mean by interpretation? Interpretation is a process of understanding the meaning of a law. जैसा कि मैंने कहा ये act नहीं है, ये कोई law नहीं है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है लॉ को समझने के लिए, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए. सो इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉन्स्ट्रूइंग द मीनिंग ऑफ अ लॉ. सो ये रहा हमारा इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस. अब इंटरप्रेट कैसे करेंगे? सो देर आर सर्टन सेट ऑफ रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन. कुछ प्राइमरी रूल्स है, सेकेंडरी रूल्स है. अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें लिटरल ट्रांसलेशन, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. सो फिलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. देयर विल डील विद रूल फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड रूल फॉर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन. So make sure that you subscribe the channel and press the bell icon so that you keep receiving the notifications for whatever videos I upload in the series. And I'll be uploading some more videos on Negotiable Instrument Act series also. So till then, happy learning. Thank you.